हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड प्रश्न को पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही रिलेटेड इबारती प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे संख्या संबंधी प्रश्न, उम्र संबंधी प्रश्न या आयु संबंधी प्रश्न, चाल समय, काम समय संबंधी प्रश्न और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आइए आज हम लोग एक उदाहरण की सहायता से संख्या संबंधी प्रश्न को पढ़ें। क्वेश्चन होगा, दो संख्याओं का योग 80 है। दो संख्याओं का योग 80 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो तो संख्याएं कहती हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 80 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में क्या होता है, दो प्रतिबंध, सभी प्रश्न में दो प्रतिबंध दिया रहेगा। प्रत्येक प्रतिबंध से दो समीकरण बनेगा, यानी एक एक समीकरण बनेगा जिसमें दो समीकरण प्राप्त होगा। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दिया जाएगा, यानी टाइप 1 का क्वेश्चन बन जाएगा। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, टाइप सेकेंड। इस टाइप 2 के क्वेश्चन को टाइप 1 में कन्वर्ट करना है। इसमें बस हमें यही सीखना है। तो इसके सलूशन को लिखा जाए। दो संख्याओं का योग 80 है, एक प्रतिबंध यह हो गया। दूसरा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं कहती है। तो मान लें, माना संख्याएं x एवं y है तथा x इज ग्रेटर देन y। ऐसे भी मान सकते हैं कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो ये मानने का तरीका है जो यहाँ दिया है, एक संख्या बड़ी एक छोटी है। प्रथम शर्त से क्या होगा, प्रथम शर्त से दोनों संख्याओं का योग 80 है। तो दो संख्याएं मान लिया गया x और y, इन दोनों का योग है x प्लस वाई इक्वल 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या, देखिए यहाँ बड़ी संख्या x है। अब बड़ी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक। असमीका का चिन्ह है यह। इसको हमको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा जो है छोटे के बराबर कब होगा, जब छोटे में कुछ जोड़ लें या गुणा कर दें तब इसके बराबर हो सकता है। इसमें कह ही रहा है कि छोटी संख्या का 4 गुना, तो 4 गुणे छोटी संख्या प्लस 5 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो द्वितीय शर्त को लिखा जाएगा, द्वितीय शर्त से x बराबर 4 गुणे छोटी संख्या प्लस 5।
x यहाँ 4y हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसमें हम अब देखिए इसको सॉल्व करना है, दो समीकरण प्राप्त हो गया। तो पिछले क्लास में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को सॉल्व करना हम लोग सीखे थे। इसको सॉल्व करने के दो विधि बताया गया था, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे उससे सॉल्व कर लें, जो आपको अच्छी तरह से आता हो, ठीक है। तो इसमें देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि इसमें गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ x के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह विपरीत है। तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 18। ये 1 है, इसको घटाया जाए, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। x में x से घट जाएगा 0, -4y माइनस वाई, ये -5y, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। -80 प्लस 5 तो -75, ठीक है। इसमें से घट जाएगा। अब -y गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा, तो -5 का -75 में भाग करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये जो है y का मान है। अब y का मान जो है समीकरण 1 में हम रख दें, किसी एक दोनों समीकरण में से किसी में एक में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अभी हम विलोपन विधि लगाए और फिर इसमें प्रतिस्थापन विधि भी लगा देंगे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। तो y का मान जो है 15 समीकरण 1 में रखा जाए, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखा जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू, ये इसके इधर चला जाएगा, 80 में से 15 बढ़ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 80 माइनस 15 इज इक्वल टू 65, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। x का मान 65। अब देखिए x का मान और y का जो मान माना गया था कि दोनों संख्या x और y है, x बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या 65 आ गया और y छोटी संख्या 15 है। दोनों का योगफल क्या आएगा, समीकरण 1 में रखें x y की जगह, तो दोनों का योगफल जो होगा वह 80 हो जा रहा है। दूसरा शर्त क्या कर रहा था कि यहाँ पे x बराबर 4y, तो y का मान 15 रखेंगे तो यहाँ 15 रखा जाएगा, तो 15 चौको 60 और 5 65, यहाँ x का मान भी क्या है 65 है। इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याएं क्या हैं, x और y का जो मान आया है वही दोनों संख्याएं हैं जो ये प्रश्न कर रहा है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः दोनों संख्याएं 65 एवं 15 है या होगी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये संख्या संबंधी प्रश्न है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयु या उम्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा उम्र संबंधी प्रश्न। देखिए 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी
5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पांच वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान का मतलब इस समय जो चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने पिता और खुद की उम्र से रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होता है, देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखना होगा। पहला, एक तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र से अधिक होगी, यानी पिता बड़े होंगे पुत्र छोटे होंगे। तो पिता की उम्र जब अधिक है और हमको क्या करना है, बराबर करना है, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया। तो बराबर करने के लिए या तो हम पुत्र की आयु में कुछ गुणा करें तब इसके बराबर होगा, गुणा करके जोड़ें घटाएं तब इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कई बार गुणा करने के बाद अधिक हो जाता है तो कुछ घटाना भी पड़ता है। ठीक है, अधिकांश 2 बातों को ध्यान रखा जाएगा। पिता पुत्र की उम्र में कुछ गुणा करें या जोड़ेंगे तो पिता की उम्र के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इसमें अगर 5 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान में जैसे यदि आपकी उम्र इस समय 15 साल होगी, ठीक है, यदि 15 साल है तो 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 20 साल के, यानी 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। और अगर इस समय 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी आपकी, तो 5 घटा देंगे तो 10 वर्ष के थे। तो 5 वर्ष बाद 20 वर्ष के हो जाएंगे और 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष के आप थे। तो इन्हीं दोनों शर्तों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये 2 बातें जब भी उम्र संबंधी आयु संबंधी प्रश्न आए तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। मान लिया जाएगा पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये मान लिया गया। पिता की उम्र और पुत्र की वर्तमान आयु पता चल गया। अब क्या करेंगे, देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु समान रूप से वृद्धि होगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु x + 5 और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5। देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु तो x + 5, वर्तमान में 5 जोड़ दिए, और पुत्र की आयु y + 5, दोनों का एक समान रूप से वृद्धि हुआ। तो इन दोनों में अब पिता की उम्र जो है पहले बता दिया गया कि बड़ा है पुत्र की उम्र से। तो अगर यहाँ देखा जाए तो x + 5
बड़ा है y प्लस 5 से। कितना बड़ा है? 3 गुना, यानी पिता जो है पुत्र की उम्र से 3 गुना अधिक है। तो क्या करेंगे, ये छोटा है तो बराबर करना होगा, तो छोटे में 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम शर्त से x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू, इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इसको रहने दे रहे हैं। द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, इससे पहले दिया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तब 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु तो y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु पता चल गया। द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त से अब देखिए द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की आयु x माइनस 5 तभी भी पिता की उम्र अधिक होगा पुत्र की उम्र से। अब कितना अधिक, पिता की उम्र कितना अधिक है, तो 7 गुना है पुत्र की उम्र के 7 गुना, यानी x माइनस 5 बराबर 7 हुए y माइनस 5। इसी को लिखा जाएगा द्वितीय शर्त से, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5। अब इसको लिखा जाए x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35, ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये माइनस 35 ये माइनस 5, ये माइनस 5 इधर जाकर प्लस 5 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 35 प्लस 5 यानी माइनस 30 x माइनस 7y इक्वल, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, दोनों को बताया, फिर पिछले प्रश्न में जैसा बताया गया दोनों को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों का गुणांक समान है, तो इन दोनों को हम यहाँ लिख कर और विलोपन विधि लगा दें। जब गुणांक बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो ये चिन्ह गुणांक बराबर है चर का, तो और चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें से ये घटेगा शून्य हो जाएगा, माइनस 7y प्लस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 तो माइनस 40 हो जाएगा। y इक्वल ये माइनस 4 गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा, तो माइनस 4 गुणे माइनस 4 भाग का भाग होगा माइनस 40 में, तो ये हो जाएगा 10। y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर y इक्वल 10 समीकरण 1 में रखा जाए यहाँ पे, तो यह हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल 10। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ y की जगह 3 गुणे y है, तो 3 गुणे 10 हो गया, y की जगह 10 कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 30, ये माइनस 30 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30 और 10 40, x का मान 40,
इस तरह से जो पिता की वर्तमान आयु था वो 40 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अतः लिख देंगे, अतः पिता की उम्र या आयु, वर्तमान उम्र 40 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। ये जो है इसका सलूशन होगा। अब एक्स वाई का मान निकल गया, चेक करते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5 जोड़ देंगे तो ये पुत्र जो है 15 वर्ष का हो जाएगा और पिता 45 वर्ष का हो जाएगा। तो 15 गुणे 3 गुना है पुत्र की आयु का, 3 गुना पिता की आयु है, तो 15 × 45 हो जाएगा। और दूसरा शर्त क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व क्या था, तो 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु 5 वर्ष, 10 में से 5 घट जाएगा 5 हो जाएगा, और पिता की उम्र में 5 घट जाएगा 40 में से, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर करना है तो 7 गुनी है, तो 7 गुणे 5 35 हो जाएगा। इस तरह से हम ये जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाला गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये उम्र संबंधी प्रश्न है। अब हम लोग भिन्न संबंधी प्रश्न पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भिन्न संबंधी प्रश्न क्या होगा।